प्रोग्राम रस्म सितम के साथ मैं हूं उरूज नासिर। आज हम जिस रस्म सितम पर बात करेंगे वो सदियों से हमारे माशरे का हिस्सा है। ऐसी रस्म सितम जिसमें कम अज कम 4 अफराद की जिंदगियां एक दूसरे के साथ मशरूत कर दी जाती हैं। अगर कोई एक एडजस्टमेंट ना कर सके तो दूसरे भी मुतासर होते हैं। हम आज सिरे ढूंढेंगे वट्टा सट्टा जैसी रस्म सितम के। तो आइए सिरे ढूंढते हैं। वट्टा सट्टा की शादी पर एक अरसा से बहस हो रही है। कुछ लोग इसे गलत करार देते हैं और कुछ लोग इसका शुमार मुआशरती बुराइयों में करते हैं। वो क्या वजूहात हैं जिनके बायस वट्टा सट्टा को मुआशरती बुराइयों में शामिल किया जाता है? अगर इसका तारीखी पस मंज़र देखें वट्टा सट्टा का, तो ये कबाइलों में, बिरादरियों में और ख़ानदानों में ये इस्तेमाल किया जाता था औरत को सुलह के तौर पर लड़ाई झगड़े तय करने के लिए। और इसके पस मंज़र के अंदर पिदराना माशरा है जिसमें औरत का समाजी रुतबा जो है वो गिरा हुआ है। उसको महज एक जायदाद या उसको एक शे तस्वुर किया जाता है। उसकी अपनी मर्ज़ी और उसकी अपनी आज़ादी जो है उसको कोई दखल नहीं है। ये एक तरह की फोर्स्ड मैरिज होती है, दोनों तरफ से हो सकता है। या भाई को फोर्स कर दिया जाता है कि बहन की क्योंकि वहाँ हुई है तो तुम कर लो, या फिर इस तरह से। तो इसलिए ये सबसे पहले तो आज़ादी ख़त्म कर देती है। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं वो भी हर वक्त, उनके ऊपर भी एक तौक होता है, एक टेंशन होती है। यानी ये चारों लोग जो मियाँ बीवी हैं, दोनों कपल्स और इनके माँ बाप, सभी एक टेंशन में हर वक्त ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि आगे क्या होगा। अगर एक चीज़ माशरे के किसी एक तबके के लिए वो अच्छी है तो हो सकता है दूसरे के लिए वो बुरी हो। कोई उसे बुरा समझता है, किसी के लिए वो बहुत फ़ायदा मंद हो। तो इसलिए मेरा ख्याल अगर वट्टा सट्टा पे बात करें तो शायद ज़माने के लिहाज से इसकी अहमियत कम हो गई है, लेकिन मैं इसे बुरा कहना मुनासिब नहीं समझूंगी। वट्टा सट्टा की शादी के हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये शादी औरत की आज़ाद हैसियत को ख़त्म कर देती है और औरत को अशियाए तबादला की हैसियत मिल जाती है, यानी जिसके बदले आप कुछ हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। उसको न सिर्फ ख़त्म कर देती है बल्कि ख़तरनाक मुहीब नताइज इससे बरामद होते हैं। मैंने आज तक किसी वट्टा सट्टा की शादी को इन्हें कामयाब नहीं देखा। इसमें औरत की अपनी मर्ज़ी को तो कोई दखल नहीं होता है। और एक तरह से पाबंदी ये होती है कि चूँकि दूसरी तरफ भी उसके ख़ानदान में एक ख़ानदान की या कबीले की या बिरादरी की औरत गई हुई है, तो उसको ये डर होता है कि अगर कहीं भी मैंने अपनी आज़ादी को इस्तेमाल किया या मैंने अपने शोहर की मुखालफत की या किसी तरीके से ऐसा रवैया इख्तियार किया जो इनको पसंद नहीं, तो उसका असर उसके ख़ानदान के ऊपर पड़ेगा। तो एक तरह से औरत को बिल्कुल मजबूर कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें औरत ही मुतासर होती है, क्योंकि हमारे माशरे में फिर भी मर्द तो फिर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ कुछ मिल ही जाता है, लेकिन औरतों को इसमें ऐसे ही समझा जाता है जैसे गाय बकरी की जो पहले एग्जाम्पल दी जाती थी, उस तरह इनको बांध दिया जाता है। जिसके साथ मर्ज़ी इनकी शादी कर दी जाए, इनका कोई इख्तियार नहीं है कि वो बताएं कि उनकी क्या मर्ज़ी है। और ऐसे ही है जैसे कि एक फ़रोख्त चल रही होती है कि उसकी बेटी ले ली और अपनी बेटी दे दी। ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा फरजाना और आसिया को, जिनकी शादी वट्टा सट्टा में कर देने का फैसला किया गया। क्या सोच रहा है लतीफ़ भाई? क्या सोचना है यार, वही सोच रहा हूँ कि तू जो कह रहा है ना वो ठीक ही है। देख, इस तरह घर की बात घर में निपट जाएगी। लेकिन रशीद भाई, आसिया तो भी पढ़ रही है। पढ़ाई तो शादी के बाद भी होती रहेगी भरजाई। बात तो ठीक ही है, शादी तो आखिर करनी ही है। तो मुबारक हो, फिर कोई अच्छा सा दिन देखकर चारों की मंगनी कर देते। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों भी ठीक है ना? जी ठीक है। ठीक है। अक्सर खानदानों में वट्टे सट्टे की शादी में लड़की की मर्जी या बाज़ केसेस में लड़के की मर्जी भी शामिल नहीं होती। ऐसे हालात में क्या लड़की और लड़का इस शादी को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? क्या कानून
इन दोनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। लड़की जाकर कहे कि मेरी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है तो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। एक तरीक़ा है, एक ख़ास किस्म का मुकदमा है जो वो जाकर कर सकती है और उस पे उसके सिर्फ बयान पे ये शादी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वटा सटा को रोकने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बनाया और नहीं बन सकता है। ये तो सिर्फ मुआशरती अवामिल हैं, यानी लोगों का एहसास है कि ख़ास तौर पे वालिदैन को मालूम होना चाहिए कि वो जिस मकसद की तलाश में दूसरे घर से लड़की लेते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि इससे बैलेंस ऑफ टेरर पैदा होगा, नहीं होता। आसिया बेटा, क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? मैंने तुम्हारे अब्बा से बात की थी। उन्होंने कहा है कि सारी जायदाद तकसीम हो जाएगी और हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि आसिफ एक नफ्सियाती मरीज है। शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन जमशेद, उसका क्या बनेगा? आसिया, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि जमशेद के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। इस बात को तुम भूल ही जाओ तो अच्छा है। आसिया की शादी आसिफ और फरजाना की शादी शकूर से कर दी गई। आसिया ने इस शादी को अपनी किस्मत समझकर तस्लीम कर लिया। इस रस्म सितम के कुछ और सिरे ढूंढेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक।